हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है कोडिपेंडेंसी। वैसे तो कोडिपेंडेंसी सबके लिए ही हील करना ज़रूरी है, पर जितनी भी डीएफ्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उन्होंने अपने लाइफ में कभी ना कभी इस इशू को फेस किया ही होगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि कोडिपेंडेंसी आखिर होती क्या है। जब हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि हमारी लाइफ तो उसके बिना चलेगी ही नहीं, हमारी लाइफ तो उसके बिना हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पे हम उस पर्सन के ऊपर कोडिपेंडेंट हैं। ये कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, ये काफ़ी अनहेल्दी रिलेशनशिप है जिसमें एक पर्सन तो केयर टेकर होता है और जो दूसरा पर्सन होता है वो जनरली उसका फ़ायदा उठाता है। अब हम बात करेंगे इस बारे में कि आप कैसे जाने कि आप एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो। क्या आप दूसरों की नीड को अपनी नीड से ऊपर रखते हो? क्या आप दूसरों की नीड्स को ही फुलफिल करते रह जाते हो, चाहे आपको उस नीड से, आपको उस चीज़ से तकलीफ हो, तब भी आप अपनी चीज़ों को इग्नोर करके दूसरों को की नीड्स को फुलफिल करते जा रहे हो? क्या आपको ना कहने में परेशानी है? क्या आप अपने रिलेशनशिप में इनकार नहीं कर पाते हो? दूसरा पर्सन आपको अगर कुछ करने को कहता है जो आपके लिए उस समय पॉसिबल नहीं है, तो क्या आप उसे ना नहीं कर पाते? क्या आपको ये लगता है कि अगर आप मना कर दोगे या आप ना इनकार कर दोगे तो सामने वाला आपको छोड़कर चला जाएगा? क्या आपके रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज हैं? क्या सामने वाला आपके स्पेस की, आपकी रिस्पेक्ट करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सामने वाले की नीड के लिए, सामने वाले से वैलिडेशन पाने के लिए आप उस रिलेशनशिप में कुछ भी करने को तैयार है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सामने वाले का प्यार पाने के लिए, अटेंशन, वैलिडेशन पाने के लिए उस रिलेशनशिप में अपने नेचर, अपने जो आपका ट्रू नेचर है या अपनी जो खुशियां हैं उसके खिलाफ जाकर के चीज़ें कर रहे हो? अगर ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं तो आप एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे आप एक केयर टेकर हो, आप दूसरों को दे रहे हो, लेकिन आप ये जो दे रहे हो इसका जो रीज़न है ये नहीं है कि आप खुश हो अंदर से, आप फुलफिल फील कर रहे हो इसलिए आप सामने वाले को दे रहे हो। उसका रीज़न है लैक। आपके अंदर लैक है, आपके अंदर प्यार की कमी है, आपके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ स्टीम नहीं है, इसीलिए आप सामने वाले से वैलिडेशन चाहते हो। आपको छोड़े जाने का डर है, आपको ये लगता है कि अगर सामने वाला आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, आप उसकी सारी नीड्स को फुलफिल करोगे तो वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से डिपेंडेंट होगा, उसको आपकी ज़रूरत होगी, तो आप वो जो है आप अपने अंदर वर्दी फील नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आपकी कोई ज़रूरत इस दुनिया में या फिर लोगों को नहीं है। तो जब आप इस तरह के रिलेशनशिप में जाते हो तो आप सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हो, आप इस तरह की कि सामने वाला आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। आप अगर एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ का हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो भी आप अपने पार्टनर के लिए इस हद तक चीज़ें करते हो कि उसको आपकी ज़रूरत महसूस हो। आपके अंदर ये डर है कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में देखा है जहाँ पे मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं या फिर कुछ मेल के केसेस में भी वो काफ़ी अपने पार्टनर के ऊपर कोडिपेंडेंट होते हैं, और उनका जब ब्रेकअप होता है या फिर उनका सेपरेशन होता है तो उनका एक सवाल होता है कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ या मैं तो इतना अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? मैंने तो अपने रिलेशनशिप में 100% दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि
आप जो यहाँ पे चीज़ें दे रहे हो वो इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके पास वो चीज़ है, आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको सामने वाले से वैलिडेशन चाहिए। आप ये चाहते हो कि सामने वाला आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, उसका काम आपके बिना ना चले ताकि वो आपको छोड़ के ना जाए। ये आपके माइंड में चलता है, यही आपकी जो थिंकिंग होती है इस रिलेशनशिप के पीछे, इस को डिपेंडेंसी के पीछे, यही रीज़न होता है। तो क्या होता है ना कि आप जब ओवर केयरिंग हो जाते हो, आप ओवर गिविंग हो जाते हो, तो सामने वाले को आपसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती। फिर वो ऐसा रिलेशनशिप रह जाता है जिसमें वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक उनको अच्छा लगता है, जब तक वो आपका फ़ायदा उठा पाते हैं सबकॉन्शियसली, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तब तक तो वो आपके साथ रहते हैं। पर ये एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, और हर एक पर्सन को एक हेल्दी रिलेशनशिप ही चाहिए। इसीलिए आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाते हैं और ये सेपरेशन आपकी लाइफ में आता है क्योंकि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, और वो चीज़ जो है, वो एनर्जी उनको सबकॉन्शियस लेवल पे फील होती है, और धीरे धीरे वो आपसे जो है दूर चले जाते हैं। और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि जब डीएम और डीएफ पहली बार मिलते हैं, जब इनिशियल उनका बबल फेज होता है, बबल फेज में तो सब कुछ अच्छा चलता है, और सडनली जो डीएफ्स होती है वो अपने डीएम पे बहुत कोई डिपेंडेंट हो जाती हैं, और ये जो एनर्जी है वो डीएम को फील होने लगती है, और वो धीरे धीरे अपनी डीएफ से दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि टीएफ जर्नी में उनको जो हमारे इश्यूज है, ब्लॉक्स है, वो हमें दिखाने हैं, तो इसीलिए डीएम और डीएफ का सेपरेशन आता है। अब भी हो सकता है कि कुछ लोगों का ये सवाल हो कि क्यों गलत है, ये क्या गलत है इसमें? अगर मैं केयरिंग हूँ, अगर मैं लविंग हूँ, मैं सामने वाले की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ या पूरा कर रही हूँ, तो इसमें क्या गलत है? मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ। तो आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हो ना, वो आप खुद हो। आपके अंदर भी एक सोल है। आप अपने आप को कुचल के, अपनी नीड्स को, अपने आप से कनेक्शन तोड़ के आप कहीं भी दूसरा कनेक्शन नहीं बना सकते हो। ये जो वर्ल्ड है ना, वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। आपके अंदर जो चीज़ें हैं आपको वही दिखाई देंगी। आप अपने आप को जैसे ट्रीट करोगे वैसे ही बाकी लोग आपको ट्रीट करेंगे। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, जब आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खुद ही नहीं करते हो, तो सामने वाला पार्टनर या सामने वाला पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और ये चीज़ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही नहीं, बाकी और भी रिश्तों में देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं ये माँ और बच्चों में भी देखी जाती। कई माएँ जो है वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हेल्दी नहीं है, ये बहुत अनहेल्दी और टॉक्सिक है, जो अल्टीमेटली आपको एक डिप्रेशन, एंगर और फ्रस्ट्रेशन में ले जाएगी। क्योंकि आप जब भी एक रिलेशनशिप में जाओगे, इस इशू को हील आपने किया नहीं है। आप एक रिलेशनशिप से निकलोगे, अगर हम बात कर रहे हैं रोमांटिक रिलेशनशिप के, आप दूसरे के पास जाओगे, आपको लगेगा ओके, आपका जो फर्स्ट रिलेशनशिप था वो पर्सन अच्छा नहीं था। आप सेकेंड केस में भी वही करोगे, वही सारी चीज़ें करोगे, वही ओवर गिविंग नेचर होगा, वही ओवर केयरिंग होगा, लेकिन वो पर्सन भी आपको छोड़ के चला जाएगा। आप तीसरे, चौथे, डजेंट मैटर कि आप कितने रिलेशनशिप में जाते हो, तो आपके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आएगी, वाई मी, मैं क्यों, आखिर मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं सब करने को तैयार हूँ, पर मेरे ही रिलेशनशिप में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ कोई क्यों नहीं रहना चाहता। तो उसका रीज़न ये है कि आप एक खाली कप से नहीं डाल सकते सामान। आपके अंदर वो प्यार, आपके अंदर वो चीज़ें है ही नहीं। आप सामने वाले को दे रहे हो कुछ इन रिटर्न, आप चाहते हो कि वो भी आपको दे एक वैलिडेशन जिसकी कमी आपके अंदर है। वो सेल्फ वर्थ आप फील करना चाहते हो कि मैं भी ज़रूरी हूँ, मेरी भी किसी को ज़रूरत है। तो एक रिलेशनशिप में ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो को डिपेंडेंसी का इशू होता है वो आखिर हमारे अंदर आता कहाँ से, क्यों हम इतने को डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर कि हम उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम ना नहीं कह पा रहे हैं। तो इसका रीज़न है हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा। हाँ,
जब ऐसा होता है कि चाइल्डहुड में हमारे इमोशंस को लोगों ने ना समझा हो, पेरेंट्स ने या गार्जियन जो भी जिसने भी आपकी परवरिश की हो उन्होंने ना समझा हो, वहाँ पे आपको एक सेल्फ वर्थ का इशू फील हुआ हो, वहाँ पे आप अपने आप को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हों। कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो बच्चों के ऊपर लाद देते हैं कि ओके तुम्हें 98 मार्क्स आए, 2 मार्क्स कहाँ गए, उनके बच्चे को देखो वो तो ये इसमें बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हर एक पर्सन के अंदर, हर एक बच्चे या फिर हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो वो ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स है ना कि आपको पर्टिकुलर ऐसा होना चाहिए, तो जब वो एक्सपेक्टेशन को एक बच्चा पूरा नहीं कर पाता है तो भी उसको सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम इश्यूज आ जाते हैं। उसको लगता है कि वो इतना वर्दी नहीं है, उसको ये महसूस होने लग जाता है कि उसे की ज़रूरत किसी को नहीं है। और यहीं से ये को डिपेंडेंसी का जो इशू है ना वो चलता है, जो आगे आपके एडल्ट लाइफ में भी हर एक रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होता रहता है और आप दूसरे पर्सन के ऊपर बहुत हद तक को डिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि आपको बचपन में वो प्यार, वो सपोर्ट, वो इमोशनल नीड्स आपकी फुलफिल नहीं हुई होती हैं। कहीं ना कहीं जो एक को डिपेंडेंट पर्सन होता है उसके अंदर ये भावनाएं बैठी होती हैं कि आई एम नॉट वर्दी एनफ, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं एक हैप्पी रिलेशनशिप डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या करती हूँ। हाँ, सुन के आपको अजीब लगेगा, आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर आप जब अंदर से अपने आप को टटोलो, आप अपने आप से कनेक्ट करके देखोगे तो आप महसूस करोगे कि अगर कोई आपको थोड़ा सा भी अच्छा महसूस कराता है तो आपको लगता है कि नहीं, मैं इसके काबिल हूँ, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो वो जो आपकी फीलिंग है ना कि मैं एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के लायक हूँ या नहीं हूँ, मैं एक अच्छी जॉब के लायक हूँ या नहीं हूँ, तो ये जो वर्दीनेस का इशू है ना, यही धीरे धीरे आपका जो है वो को डिपेंडेंसी में बदल जाता है। तो आखिर ये जो को डिपेंडेंसी है हम उसे हील कैसे करें? को डिपेंडेंसी को हील करने के लिए सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि आप एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ओके आपके साथ अब ये इशू है, और उसके बाद आप एक लिस्ट बनाओ कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप खोना नहीं चाहते, जिनकी वजह से आप डरते हो कि ये मुझे छोड़ के ना चले जाए, आप ना नहीं बोल पाते। ऐसे लोगों की आप एक लिस्ट बनाओ और आप ये देखो कि वहाँ पे क्या आपने अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है, और अगर आपने नहीं की है तो आप धीरे धीरे उसे सेट करना शुरू करो। सामने वाले को भी ये फील कराओ कि आपको भी सम्मान की, रिस्पेक्ट की, केयर की, लव की, उन सब चीज़ों की आपको भी ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप अब जिस रिलेशनशिप में हो वो अब टॉक्सिक हो गया हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो वो आपको बुरी तरह से अब ट्रीट करने लग गए हो, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर आओ। आपको ये बात समझनी होगी कि आप ऐसा रिलेशनशिप, ऐसी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो। तो वो जो बाउंड्रीज़ है ना वो आपको बनानी होगी। आप अपने आप से कनेक्ट करके देखो जो आप क्या चाहते हो, आपकी खुशी किस में है, तो आप अपनी नीड्स को पहले रखो। ये सेल्फिश होना नहीं है। हम अगर अपनी नीड्स को, अपने आप को, अपनी सोल को पहले रखते हैं तो ये सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा मत सोचो। आप अपने आप से कनेक्ट हो और धीरे धीरे अपने हर एक रिलेशनशिप में ना कहना सीखो, बाउंड्रीज बनाना सीखो, और आप पाओगे कि आपके रिलेशनशिप धीरे धीरे सुधरने शुरू हो गए हैं। और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट को डिपेंडेंसी का इशू आप हील कर लोगे। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिनका भी इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आप प्लीज़ अपने इनर चाइल्ड को भी हील करो। और मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे भी एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ आप उसको भी चेकआउट कर लेना। एंड आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।